में लिए यूं भीनी सी हंसी, चूनर में सपनों की पोटली, गजरा बांध के महफिल में ठुमक दी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, महाकाल की कृपा बनी रहे। सबसे पहले सुबह की जो हमारी शुरुआत होती है वो सबसे पहले एक्सरसाइज के साथ होती है। जैसे कि क्या होता है ना, घर में सब लोग सोते रहते हैं और सबसे अच्छा टाइम क्या होता है हमारे लिए? सुबह 1 घंटा पहले उठ जाना और सबसे लिए अपने लिए टाइम निकाल लेना। पहले के मेल और फीमेल कहने का मतलब ये है, पहले की पुरुष और महिलाएं जो होती थी ना, बहुत ज़्यादा वर्क करती थी। जैसे पुरुष लोग क्या करते थे, खेत में हल जोतना, कुदाल चलाना, फावड़ा चलाना, बहुत सारे ऐसे काम होते थे, परिश्रम करते थे जिससे उन्हें एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं होती थी। और पहले की महिलाएं जो होती थी वो भी शारीरिक परिश्रम इतना करती थी, जैसे सिलबट्टे पे मसाला पीसना और क्या कहते हैं जांते में आटा पीसना और धान कूटना, खलबट्टा कूटना, बहुत सारे ऐसे शारीरिक परिश्रम करती थी जिसकी वजह से उनको भी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं हो जाते थे, क्योंकि काम ही इतना ज़्यादा भारी भरकम होते थे। लेकिन आजकल के ज़माने में हम शारीरिक परिश्रम नहीं करते हैं। जैसे सिर्फ खाना बनाने का काम हो गया, हम फटाफट से खाना बना लेते हैं। आजकल इतनी ज़्यादा जो है मशीनें हो गई हैं कि हमारा सबसे ज़्यादा काम आसान हो गया है कि हमें शरीर को हिलाने डुलाने की ज़रूरत ही नहीं होती। जब हम शरीर हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, शरीर से परिश्रम नहीं करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है परिश्रम करना। तो परिश्रम चाहे आप वो काम करके करें या फिर एक्सरसाइज करके करें, वो आप अपने तरीके से देख लीजिए कि आपको करना क्या है। आप देखिए शहर में तो कोई ऐसा शारीरिक परिश्रम होता नहीं, सिर्फ कुकिंग के अलावा, खाना बनाने के अलावा बाकी कोई काम नहीं होता, जिसकी वजह से हमें एक्सरसाइज करना होता है। तो खुद को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज ज़रूर करें। एक्सरसाइज पहले क्या होता था, जैसे पहले की हमारी महिलाएँ जो होती थी ज़्यादा चलाती थी, वो वाली एक्सरसाइज बाबा रामदेव जी बताते हैं कि चक्री पीसी है, जैसे चक्री ऐसे बैठ करके घूम घूम के। तो पहले की ऐसे बहुत सारे काम होते थे जो अब के एक्सरसाइज बन चुके हैं। आप इन सब एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए और आप स्वस्थ रहेंगे। एक्सरसाइज करके बहुत सारा आप अपना वज़न भी घटा सकते हैं और आपकी बॉडी जो होती है बहुत ही ज़्यादा टाइट रहेगी। जैसे जब हम अपना वज़न कम करते हैं तो हमारी बॉडी क्या होती है, हर जगह से लूज हो जाती है। हमारा वज़न बढ़ता ही क्यों है, पहले इस पर ध्यान देते हैं। हमारा वज़न बढ़ता है अनियमित खान पान, अनियमित दिनचर्या की वजह से। जैसे देर तक सोना, जल्दी ना सोना, रात को 12-1 बजे तक जागते रहना, फिर सोते हैं तो हम 8-9 बजे या फिर 12 बजे तक उठना। तो कहने का मतलब है खान पान भी सही नहीं रहना। जैसे हम बाहर की चीज़ें खाते हैं, बर्गर, पिज्ज़ा, चाउमीन, पास्ता, समोसे, बहुत सारी मिठाइयाँ बाहर का। तो आप सबसे पहले जो, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं ना, तो जितनी जल्दी हो सके आप बाहर का खाना पीना बिल्कुल ही बंद कर दें। मैं तो कहूँगी अगर आप खाना ही चाहते हैं तो कभी कभार महीने में, 1 महीने में, 2 महीने में खा लीजिए। तो अगर आप नियमित बाहर का खाना खाते हैं तो आधी बीमारी तो आपके शरीर में ऐसी ही रहेगी। अगर आप घर का खाना दाल, रोटी, हरी सब्जी, साग और क्या कहते हैं घी, घर का मक्खन, ये सारी चीज़ें घर का बना हुआ आप खाने लगेंगे तो आधी बीमारी तो आपकी वैसे ही कम हो जाएगी, बिना एक्सरसाइज किए ही, बिना परिश्रम किए ही। दूसरी, अगर आप शहर में रहते हैं, जैसे गांव में रहते हैं, तो फिर भी हम बहुत सारा काम कर लेते हैं। गांव में अभी भी काम है, ऐसा नहीं कि गांव में अभी भी काम नहीं है, अब भी खेत हैं। लेकिन हाँ, पहले जितना परिश्रम करते थे पुरुष लोग, उतना ज़्यादा परिश्रम अब नहीं होता है खेत में। जैसे अब खेत में भी बहुत सारी आधुनिक मशीनें चल गई हैं, उनसे खेती हो जाती है। लेकिन हाँ, गांव में अभी भी परिश्रम करना होता है। शहर में बिल्कुल भी कुछ नहीं करना होता है, ना खेत का काम, ना चाँच चलाना, ना चक्की पीसना, ऐसा कुछ मतलब क्या कहते हैं आटा पीसना, ना मसाला पीसना सिलबट्टे पे। तो ये सब काम शहर में रह ही नहीं गए हैं। तो हमें अपने खुद को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आप लोग कहेंगे एक्सरसाइज करेंगे कैसे, हमारे घर में इतने सारे काम होते हैं। तो जैसे आप 5 बजे उठती हैं तो वैसे आप 4 बजे उठें, 1 घंटा अपने लिए निकालें, उसमें एक्सरसाइज करें, वॉक करें। अब अपने लिए कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन हाँ अपने लिए करें। और आपके लिए 1 घंटा बहुत होता है, 24 घंटे होते हैं हमारे पास, 24 घंटे में से 1 घंटा सिर्फ अपने लिए निकालें
और उसमें एक्सरसाइज करें, वॉक करें, रस्सी कूदें, साइकिलिंग करें और जो भी आपको डांस करें। और बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसे होती हैं ना जिनको आप फ़ोन में, मोबाइल में देख के भी कर सकती हैं। वैसे जितनी सारी एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ, ये एक से बढ़कर एक एक्सरसाइज है, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट एक्सरसाइज है। आप करें और आप अपना बहुत सारा वज़न घटाएं, और वज़न ना भी घटाना हो तो भी आप फिट रहेंगे। तो ये वाली एक्सरसाइज आज हमारी कंप्लीट होती है। सेम एक्सरसाइज मैं करती हूँ। और टी शर्ट लोअर में जो बढ़िया एक्सरसाइज होती है ना, मैं क्या ही बताऊँ, बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया, झकास। तो आज की एक्सरसाइज सूर्य नमस्कार के साथ एंड करते हैं। कल हमने साड़ी पहन रखी थी, जो कि साड़ी पहन के एक्सरसाइज कर तो सकते हैं लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैंने कहा चलो लोअर टी शर्ट अपना टंगा रहता है, पहन लो, एक्सरसाइज कर लो, फिर टांग दो और बढ़िया रहता है सुबह के टाइम। उसके बाद मैंने अपनी साड़ी पहन ली है कल वाली, और सबसे पहले थायराइड की गोली ले ली है। अब देखते हैं मुझे साग सब्जी क्या बनानी है, क्या नहीं बनानी है। देखिए हमारे घर में लौकी बच्चों को बहुत पसंद होती है। बिना सोचे समझे मैं लौकी बना दूँ तो बच्चे खा लेते हैं। बहुत सारे घरों में बच्चों को लौकी नहीं पसंद आती है। अपनी अपनी पसंद होती है, अपने अपने जो आप शुरू से बच्चों को खिलाएंगे वही बच्चे पसंद करेंगे। वैसे लौकी की सब्जी बच्चे खा लेंगे, लेकिन लौकी का कोफ्ता नहीं पसंद करेंगे। तो मैंने रात में ही पूछा था, लौकी है, लौकी की सब्ज़ी बनेगी, क्या बनेगी। वैसे रायता भी बच्चों को लौकी के पसंद आता है, सब्ज़ी भी पसंद आती है। तो कहने का मतलब ये है, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर बच्चों को कोफ्ता नहीं पसंद है तो फिर हम लौकी की सब्ज़ी बना देते हैं, रायता बना देते हैं, बच्चे खाएंगे। और लौकी कितनी ज़्यादा हेल्दी होती है ये बताने की ज़रूरत नहीं होती। लौकी उनके लिए भी हेल्दी होती है जो वेट लॉस करते हैं। लौकी का जूस पिएँ, लौकी का रायता, लौकी का क्या कहते हैं उसका, जो दही डाल के बनाते हैं, लौकी का दही डाल के और कच्ची लौकी पीस करके स्मूदी, लौकी की स्मूदी बना के पिए। वेट लॉस के लिए लौकी रामबाण इलाज है। तो सबसे पहले लौकी कट किया, धुल लिया, और उसके बाद एक मिर्चा निकाल लिया तड़के में डालने के लिए। बस थोड़ा सा 1 चम्मच सरसों का तेल डाला है, जीरा का तड़का लगाया, हरी मिर्ची डाला है, उसके बाद लौकी कट करके डाल दिया है। लौकी को खूब पतला पतला आप कट करें। गोल वाली जो लौकी होती है बहुत 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 ज़्यादा मीठी होती है और बहुत ही ज़्यादा ये गल जाती है, ऐसे एकदम चटनी की तरह ऐसे हो जाती है। बहुत जल्दी ये गलती भी है, बहुत स्वादिष्ट होती है, खाने में बहुत मीठा होता है। तो बस लौकी को छौंक दिया है जीरा हरी मिर्ची में। वैसे लौकी में हरी मिर्ची पड़ती नहीं, बस डाल सकते हैं, लेकिन आप इसमें मैं हल्दी और नमक डाल करके ढक दिया है। बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। देखिए कितनी अच्छे से ये लौकी गल चुकी है, बस ये बन चुकी है। और रोटी भी मैंने बना दी है फटाफट से। तो बच्चों को अब टिफिन लगा देते हैं। बच्चों को बहुत पसंद होती है लौकी की सब्ज़ी। हमारी गौरी को ना परमानेंट मैंने एक दिन पूछा कि अगर आपको 30 दिन में से कोई ऐसा खाना खाना हो तो आप लगातार खा सकते हो, तो उन्होंने कहा लौकी की सब्ज़ी, रोटी, लौकी की चावल दोनों खा सकती है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लौकी तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। लौकी मतलब बहुत अच्छी होती है भैया, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है लौकी की सब्ज़ी, लौकी का रायता। वैसे आज तो फिलहाल मैंने लौकी का रायता ही सब्जी ही बना दी थी, रायता का सोच ही रही थी। बस बच्चों का टिफ़िन पैक कर दिया है फटाफट से। दोनों बच्चों का गोलू सब्जी रोटी खा लेते हैं। गोरी का मन होता है तो खाती हैं, नहीं तो सिर्फ दूध वगैरह ले लेती हैं जब उनका मन होता है। बाकी की बची रोटियां मैं कैसरोल में रख देती हूँ। और अब दोपहर तक रोटियां बनाने से फुर्सत हो चुकी है। पद्देव जी भी नाश्ता करके जाएंगे और बच्चे अपना नाश्ता टिफ़िन लेके चले गए हैं। दोपहर में बच्चे आएंगे तो 2-4 रोटियां जिसको जितना मन करेगा खाएंगे। काफ़ी दिन हो चुके थे मुझे फैट कटर ड्रिंक लिए हुए। मैंने कहा चलो भैया फैट कटर ड्रिंक अपना बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अदरक डाल दिया है, फैट कटर मसाला डाल दिया है, पानी डाल दिया है और इसको गैस पे चढ़ा दिया है खौलने के लिए। इसमें खूब उबाल आया। आप लोग पूछते हैं रात को भिगोना होता है, नहीं जी, इसको रात को नहीं भिगोना होता है। तुरंत जैसे आप चाय बनाते हो ना, सेम उसी तरीके से इसको उबालना है, छानना है और सिप सिप करके पीना है। बहुत गरम गरम नहीं आपको पीना है, इसको सिप सिप करके पिए। आप इसे सुबह खाली पेट पिए, रात को डिनर के बाद आप खाना खा लेते हैं ना, उसके बाद पिए। देखिए कितना ज़्यादा फेस हमारा पतला लग रहा है। पहले हम बहुत 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 ज़्यादा मोटे हुआ करते थे, बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। कपड़े इधर से उधर से हर तरफ से मुझे हाथ ढकना, ये ढकना, पेट ढकना, मतलब हमेशा ढकने की ये तैयारी में लगे रहते थे। उसके बाद फैट कटर ड्रिंक पिया, झाड़ू लगाया, उसके बाद पद्देव जी वॉक करके आ चुके हैं। मैंने कहा चलो भाई ये काम भी निपटा देते हैं, चाय बना देते हैं। पद्देव जी नहीं रहते तो घर में चाय भी नहीं बनता। हम लोग पीते नहीं, गोलू पीता नहीं, सिर्फ गौरी पीती हैं, मैं पीती हूँ और पद्देव जी पीते हैं। हमारे घर में चाय बहुत बहुत हल्की चीनी, मतलब नाम मात्र की चीनी डालते हैं, ऐसे बस लगे कि चीनी पड़ी हो। ऐसे लगता है कभी कभी बिना चीनी की चाय, बड़ा ही अजीब। लेकिन एक बार अगर बिना चीनी खाना आप छोड़ देंगे ना
तो आपको चीनी अच्छी ही नहीं लगेगी। मेरे घर में ऐसे हम लोग चाय चीनी जब बंद कर देते हैं ना, तो जब चीनी की चाय पीते हैं तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। एक बार तो बिना चीनी की चाय अच्छी नहीं लगती, फिर जब हम चीनी छोड़ देते हैं चीनी वाली चाय अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल अजीब सी लगती है। तो चाय बन चुकी है, थोड़ी सी चाय पियेंगे। और बच्चे तो स्कूल ही गए हैं, उनका तो कोई क्या ही कहना है। उसके बाद फिर जो भी घर के बचे हुए काम होंगे उनको समेटेंगे। चाय एकदम फीकी बनी हुई, मैं कह रही हूँ बिना चीनी की चाय कैसे लगती है, एकदम फीकी फीकी सी लगती है। और घर के सारे काम पूजा पाठ करके बच्चे स्कूल, हस्बैंड ऑफिस, उसके बाद मैंने सोचा चलो भाई कुछ खाते पीते हैं और दोपहर की लंच की तैयारी करते हैं। आज मैं दोपहर के लंच में बनाऊंगी लगदावा। लगदावा हमारे गांव में बोलते हैं, मायके साइड में, ससुराल साइड में। और मैंने अपने लिए मट्ठा घोला था। मट्ठा में थोड़ा सा मैंने सत्तू डाल लिया था। सत्तू भुना हुआ जो होता है चना, उसका पीस करके सत्तू तैयार किया होता है। तो 1 गिलास मैंने मट्ठा पी लिया है आज के नाश्ते में। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुकर चढ़ाया, सरसों का तेल डाला है, जीरा और एक सूखी लाल मिर्च तड़के में डाला है। उसके बाद सारी तैयारी करके मैंने पहले से रख ली थी। एक प्याज को चॉपर में बारीक बारीक चॉप कर लिया अच्छे से। लगदावा आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते मुझे नहीं पता। जैसे दाल में होता है ना, कद्दू डालते हैं, लौकी डालते हैं, या फिर अरबी डालते हैं, भिंडी डालते हैं, तो इसको लगदावा बोलते हैं हमारे यहाँ। और जो जब साग डाल देते हैं तो उसको सगपहिता बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने डाल दिया था प्याज को अच्छे से भूनने के बाद अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची को कूट करके डाला था, कुटना बोलते हैं जिसको। उसके बाद यहाँ पे मैंने कद्दू को बड़े बड़े पीसेज में कट किया था और थोड़ा सा ही कद्दू था। उसके बाद उसको ऐड कर दिया है। साथ ही मसाले ऐड करेंगे, हल्दी, सब्जी मसाला, किचन किंग, थोड़ा सा नाम मात्र का मीट मसाला, बस 3-4 मसाले ही जाएंगे। और इसमें मैं टमाटर आज नहीं डालूंगी। इसके बाद ये चने की दाल है, इसमें थोड़ा सा अरहर की दाल मिक्स है। तो चने की दाल तो आधी कटोरी, और आधी कटोरी से थोड़ा सा कम इसमें मैंने अरहर की दाल मिक्स की है। वैसे जो ये लगदावा पड़ता है ना, ये चने की दाल में पड़ता है या फिर उड़द की दाल में पड़ता है, जैसे आपको पसंद हो। लेकिन मैंने यहाँ पे चने की दाल और थोड़ी सी अरहर की दाल डाली है। चने की दाल क्या होती है, खड़ी खड़ी होती है, और जो अरहर की दाल मैंने डाली है इसमें इससे गाढ़ापन आएगा। तो बस इसमें पानी डाल दिया है। चाहे तो आप टमाटर डाल सकते हैं, नहीं आपको पसंद है तो टमाटर न डालें। पहले जो गाँव में दाल बनती थी ना, उसमें खटाई डाल देते थे। खटाई से खटास भी आती थी, उसमें मसाले भी होते थे, तो दोनों का काम हो जाता था। स्वाद अनुसार नमक और पानी इसमें डाल के इसको बंद कर देंगे और इसमें 2 सीटी लगाएंगे। और 2 सीटी में हमारी दाल पक चुकी थी। लगदावा में तड़का देने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा देसी घी लिया है, उसमें जीरा डाला है, सूखी लाल मिर्च डाली है, और जो सगपहिता होता है या लगदावा होता है ना, उसमें खूब सारा लहसुन, हींग का तड़का लगता है। तो इसमें मैंने लहसुन, हरी मिर्ची डाल दिया है और हींग भी थोड़ा सा डाल दिया था, थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती डाल दी है। तड़का हमारा तैयार है, दाल भी हमारी बन करके तैयार है। बस दाल को मैंने खाली कर लिया है। ऊपर से मैंने तड़का जो बनाया था वो डाल दिया है। तड़का डाल करके खूब अच्छे से इसको कर देंगे मिक्स। ऊपर से धनिया की पत्ती डाल दो। इतना बढ़िया लगदावा लगता है ना, इसके आगे आपको सब्जी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत 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 ज़्यादा स्वादिष्ट है। जो लोग डाइट करते हैं ना, आप 1 कटोरी भर करके इसे आप पी लेना, पेट भर जाएगा, बहुत अच्छा लगता है। बहुत दिन बाद बना भी था। ऐसे क्या होता है, लगदावा बच्चों को नहीं पसंद आता। लौकी और या फिर कद्दू दाल में डाल दो ना तो बच्चे मुँह बनाते हैं। अब जो बच्चों को नहीं पसंद आता वो घर में बहुत कम ही बनता है। वैसे बच्चे हमारे सब खा लेते हैं, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभार बच्चों का भाई पसंद होता है। जैसे उन्हें कोफ्ते नहीं पसंद है तो घर में कोफ्ते नहीं बनते, जैसे उन्हें लगदावा नहीं पसंद तो नहीं बनता है। तो मैंने सोचा कि लौकी की सब्ज़ी बनी ही थी दोपहर में, और उसके बाद जो है दही रखा है। जिसको नहीं खाना है लगदावा वो नहीं खाएंगे, तो थोड़ी सी लौकी की सब्ज़ी, 1 कटोरी लगदावा, थोड़ा सा दही और गुड़, 2 रोटी लिया है। 2 रोटी तो हमारा फिक्स हो चुका है, 2 रोटी दोपहर को, 2 रोटी ही रात को। तो आज मेरा मन हो रहा था कि मैं दही और रोटी खाऊं। जैसे 1 रोटी दही रोटी खा लेती हूँ। दही रोटी खा लेने से क्या होता है, जो हमारे मीठे की क्रेविंग हो रही थी, बहुत दिन से मैं मीठा खा रही थी, जैसे त्यौहार आ जाते हैं या फिर कभी कभार मन होता है, तो मीठे की क्रेविंग जो होती है ना, उसको शांत कर देगी। तो आप दही के साथ थोड़ा सा गुड़ मिक्स करके। दिल तो तेरा बागी है, बेफिक्री का आदी है, तू तो पिघला सोना है, तेरे को क्या होना है, परिंदों का साथी है, किस्मत भी राजी है, तू तो पिघला सोना है, होता है जो होना है। और आज मैंने
दोपहर में बर्तन नहीं धुला था, बच्चे स्कूल से आए थे, दोपहर का लंच मैंने भी किया था बच्चों के साथ। उसके बाद मुझे बड़ा आलस लग रहा था, मैंने कहा चलो थोड़ी देर आराम करते हैं, बर्तन को बाद में धुलते हैं। तो बस 4:30 बजे मैं उठी, उसके बाद बर्तन धुला। बर्तन धुलते धुलते 5 बज चुके थे। पति जी ऑफिस से आ गए थे, तो मैंने कहा भाई चलो चाय का भी काम तमाम ही कर देते हैं, बना देते हैं, सबको चाय पिला देते हैं। वैसे गौरी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैंने पैरासीटामॉल दे दिया है। और गोलू एकदम फिट फट हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो यहाँ पे हमारी चाय अच्छे से बन चुकी है, खोल चुकी है। जब घर में ऐसे किसी की तबीयत ठीक नहीं रहती ना, तो बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद चाय हमारी बन चुकी है 3 लोगों के लिए। गोलू बिल्कुल चाय नहीं पीते हैं, थोड़ी सी नमकीन निकालूंगी, चाय पीऊँगी, सब मैं, गौरी, उनके पापा। उसके बाद वॉक पे चली जाऊंगी। गौरी की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मैंने कहा चलो वॉक कराते हैं। और उसका भी ऐसे टहलने का मन होता है, बहुत अच्छा लगता है वॉक करके। देखिए कितना ज़्यादा हरा भरा है। आज मैंने कहा चलो ग्राउंड में हम लोग वॉक करते हैं। आँखों में लिए यूं भीनी सी हंसी, चूनर में सपनों की पोटली, गजरा बांध के महफिल में ठुमक दी, परवाह दूसरों की है नहीं। नजारे रंगीले मिलो ही मिलो, पहली खुशी जश्न है। और आज वॉक मैंने ग्राउंड में ही किया, रोड पे नहीं। बस शाम हो चुकी है, घर आ रहे हैं। अब आते आते शाम हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है। ये देखो साथ में गौरी भी गई थी, इसको भी वॉक करना अच्छा लगता है। शाम होने से पहले पहले हम लोग घर लौट आते हैं। वैसे शाम लोग होने से पहले चिड़िया, कौवा, तोता सभी घर लौट आते हैं, तो हम इंसान भी शाम होने से पहले घर लौट आते हैं। घर आके दूध ले आए हैं और रात का डिनर बनाएंगे। दूध छान के सबसे पहले गर्म होने के लिए चढ़ा देते हैं। थोड़ा सा दूध इसमें से निकाल लेते हैं अपने फेस पे लगाने के लिए। अगले दिन मुझे फेस पैक लगाना होता है। दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। दूध अच्छे से उबल चुका है, बस इसको जाली वाली से ढक देते हैं। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे नए ब्लॉग में। गुड नाइट।